कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, ज्ञान देने वाला सिर्फ ज्ञानी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी वो भी होता है जो ज्ञान लेता है। देखिए, जो अगर आप ज्ञानी नहीं होते ना तो इस वीडियो तक पहुंचते ही नहीं। आप ज्ञानी हैं इसलिए ज्ञान ले रहे हैं। और ज्ञान देने वाला ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहीं से ज्ञान ले रहे हैं। आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको ज्ञान दे सकता है। तो आप ज्ञानी कैसे हुए? सुनने वाले ज्ञानी कैसे हुए? वो इस प्रकार से हुए कि जब आप थोड़ा सा समय निकालते हैं, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर 5-10 मिनट का समय निकालते हैं और कुछ सुनने का प्रयास करते हैं, ये सोचते हैं कि आपके जीवन में शायद ये बातें कुछ इस प्रकार से परिवर्तित कर देंगी आपके जीवन को कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा या आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने लगेंगे। तो आपके अंदर ये ज्ञान है, तब आप ये सब चीज़ें सोचते हैं और ये बातें सोचते हैं, तब आप वीडियो को देखते हैं और ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं और ज्ञान लेते भी हैं। जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो ज्ञानी वो भी होता है जो ज्ञान दे रहा है और ज्ञानी वो भी होता है जो ज्ञान ले रहा है। जीवन में हम कुछ भी मनोकामना मांगते हैं भगवान से। ज़्यादातर आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, सभी भक्त हैं। भक्ति में लीन रहते हैं जो व्यक्ति मंत्र जप में लीन रहते हैं, जो व्यक्ति भगवान की साधना में लीन रहते हैं, उनके नाम जप में लीन रहते हैं या उनके ध्यान में लीन रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब मनोकामना करते हैं भगवान से या कुछ मांगना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो उनकी मनोकामनाएं कब पूरी होने लगती हैं। देखिए, जैसे आप ये सोचिए कि आप IAS का पेपर निकालना चाहते हैं तो सोचिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में मेहनत करने के बाद में बहुत से कम लोग होते हैं जो उस ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं, है ना। तो जीवन में क्या होता है कि बिना मेहनत किए तो कुछ मिलता नहीं। पहली चीज़ तो ये कि हम जब तक जप नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास नहीं करेंगे, अपने अंदर अग्नि को प्रज्वलित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कुछ पा नहीं सकते हैं। और जीवन में कोई ऐसी युक्ति नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। किसी के भी चक्कर में इस तरह से फंसिएगा नहीं कि आज वो आपके जीवन में आपको कोई सूत्र दे देगा और कल आपके जीवन में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, तुरंत आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपके यहाँ धन की समस्या है तो धन की समस्या दूर हो जाएगी, कोई बीमार है तो बीमारी ठीक हो जाएगी। एकदम से कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार से कहता है तो फिर आप अंधविश्वासी हो जाएंगे और अंधविश्वास में फंस जाएंगे। जब भी आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाला होगा, जब भी आप भगवान से कुछ मनोकामना मांगते हैं तो उसके लिए योग बनना शुरू होते हैं। जिस प्रकार से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी साल मेहनत करते हैं, उसके बाद ही आप परीक्षा में बैठते हैं और पास होते हैं और आपकी एक कक्षा बढ़ जाती है। आप चौथे में तो 5वें में पहुंच गए, 5वें में थे तो 6वें में पहुंच गए। इस प्रकार से आपकी कक्षाएं बढ़ती हैं। लेकिन कितना समय लगता है, 1 साल पूरा पढ़ाई करना पड़ता है ना। इसी प्रकार से योग बनते हैं किसी भी मनोकामना के पूरी होने में। जैसे आपने माना कि मुझे अपना घर बनाना है या मेरा घर बन जाए नया, भगवान से ऐसी मनोकामना की, तो ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि कल आपका घर बन जाए, परसों आपका घर बन जाए। लेकिन जब आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, जब आपके अंदर उतनी तरंगे पैदा होने लगती हैं कि आप उस तरंग तक अपनी बात भगवान तक पहुंचाने लगते हैं तो आपकी ये बात भी पूरी होना शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। धीरे धीरे करके आपके जो इनकम के सोर्स हैं वो बढ़ना शुरू होंगे, धन की व्यवस्था होना शुरू होगी। आपके दिमाग के अंदर ऐसी प्रेरणा आएगी कि आप ज़मीन देखना शुरू करेंगे। हो सकता है कि आपकी कहीं से मदद हो जाए, हो सकता है आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से बदलाव हो कि आप ज़मीन खरीद लें। धीरे धीरे करके ज़मीन खरीदेंगे, फिर आप उस पर घर बनाएंगे, तो वो चीज़ें होंगी अवश्य। अब
जो साइंस है, विज्ञान है, उसके हिसाब से आप सोच लेंगे कि हमने अपना पॉजिटिव माइंड कर लिया और ये कर लिया, वो कर लिया, फिर उसके बाद ऐसा किया तो वो हो गया। तो साइंस के नज़रिए से अध्यात्म नहीं देखा जाता है। साइंस अलग है, विज्ञान अलग है, अध्यात्म का ज्ञान अलग है। तो अध्यात्म के ज्ञान में जो चीज़ें हैं उन्हीं से विज्ञान भी निकल के आया है। विज्ञान से अध्यात्म नहीं निकला है, विज्ञान से ज्ञान नहीं निकला है, ज्ञान से ही विज्ञान का आविष्कार हुआ है। तो धीरे धीरे करके आपके जीवन में योग बनना शुरू होते हैं। जब योग बनना शुरू होते हैं तो आपके कार्य भी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। एकदम से कोई अगर आपके व्यक्ति बोलता है कि नहीं आज हम ये आपको मंत्र फूंक देते हैं, कल से आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कुछ समय के लिए वो मंत्र आपके जीवन में प्रभावी रहता है, कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद में वो उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक मोबाइल हैं और गुरु चार्जर है, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए सॉकेट कनेक्ट किया और आपके अंदर एनर्जी गई, आप थोड़ा सा चार्ज हो गए, घर पहुंचते पहुंचते आपकी बैटरी ख़त्म हो गई, वो जितना असर था ख़त्म हो गया। लेकिन इस असर को लगातार बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें जप करना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं हमारे जीवन में परेशानी है, ये है, वो है, क्या करें। कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जप करिए। अगर आप जप करेंगे तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा पैदा होगी कि आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे वो सही होगा। और आप अपने जीवन में सोचिए, अगर जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सही होना शुरू हो जाए तो आपके जीवन ही बदल जाएगा, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा जीवन चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उतनी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो आपके अंदर ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए कि आपके मुंह से जो चीज़ें निकल रही हैं उसके ऑरा में भेदते हुए उसको इतना प्रभावित कर दें कि बिना प्रभावित हुए जाए ही नहीं। तो इतनी आपके अंदर शक्ति होना ज़रूरी है। वो शक्ति किससे आती है? जप से आती है, उस अग्नि से आती है। आप खुद सोचिए, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी जीवन में जप नहीं किया है और एक ऐसा व्यक्ति है जो लगातार जप कर रहा है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों व्यक्ति अगर आपके सामने आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर एक अलग तेज है, चेहरे से ही दिखाई पड़ेगा कि ये देखिए तेज। किसी भी संत महात्मा के चेहरे का तेज देखिए, किसी भी कथावाचक का या किसी भी संत या कोई महापुरुष होते हैं उनके चेहरे का तेज देखिए। जो जप करते हैं, जो भगवान में लीन रहते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनका तेज अलग रहता है। तो वो तेज आता किससे है? जप से आता है। और जब आप जप करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।